एक लड़का अपना गुजर बसर करने के लिए अपना काम करता था, लेकिन वो एक दिन ऐसी गलियों में पहुंच जाता है जो कि सुकड़ी गलियां होती हैं, और वहां पर वो देखता है कि वहां लड़कियां मेकअप कर कर और उम्मीद से कम कपड़े पहनकर लोगों को आकर्षित कर रही थी। और आकर्षित के साथ साथ वो लड़का भी आकर्षित हो जाता है और सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चला जाता है। फिर उसके बाद वो लड़कियों को देखता है, ना केवल वो आकर्षित होता है, उन लड़कियों में से किसी एक लड़की को चुनने की कोशिश करने लगता है उसके मन में कि मैं किस लड़के के साथ जाऊं। तभी अचानक से एक लड़की की एंट्री होती है और उस लड़की को देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाता है। उस लड़की को देखने के बाद उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। वो लड़की कोई और नहीं, रिश्ते में उसकी बहन लगती थी, और उसके मन में जो सवाल थे अब उनका जवाब कैसे मिले। तो उसके बाद वो किसी और का सिलेक्शन नहीं, सिर्फ उस लड़की का ही सिलेक्शन करता है, और उस लड़की का सिलेक्शन करने के बाद उसके साथ ही वो जाना पसंद करता है। फिर उसके बाद वो लड़की जो है उसको सारी कहानी बताती है कि वहाँ कैसे आई, क्यों आई, क्या कुछ हुआ उसके साथ। और जब ये कहानी बताती है तो लड़का जो है वो फूट फूट कर रोने लगता है। फिर उसके बाद जो लड़के ने किया उसे सुनकर आप भी उनकी प्रशंसा करेंगे, और ना बल्कि प्रशंसा, पहले भी अखबारों में इसकी प्रशंसा की गई है, टीवियों पर इसकी प्रशंसा की गई है। जिसने भी सुना उसने उस लड़की की वाहवाही करी। तो चलिए मैं आपको ये सच्ची घटना बताता हूँ। मेरा नाम है अजय कोहली, लगातार आपको सच्ची घटनाएं लेके आता रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये सच्ची घटना को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक जगह है पश्चिम बंगाल की 24 परगना। वहाँ का एक लड़का है जो कि मुजफ्फरनगर आ जाता है। मुजफ्फरनगर के एक शराफा में वो जॉब करता है। शराफा की दुकान पे जब वो जॉब करता था, एक दिन उसके जो मालिक हैं वो उसको भेजते हैं शराफा के लिए मेरठ। वो मुजफ्फरनगर से मेरठ आ जाता है। उस दिन जो है वो दिन था 2 दिसंबर 2017 का। 2 दिसंबर 2017 को वो लड़का मेरठ आता है। मेरठ की उन गलियों से उसको गुजरना पड़ता है, या फिर कहते हैं कि उस जगह का नाम है काबाड़ी बाजार, या फिर वहाँ उस एरिया को रेड लाइट कहते हैं। उस रेड लाइट एरिया से वो गुजर रहा था। वहाँ देखता है कि लड़कियां वहाँ एक मंजिल से दूसरे मंजिल से लड़कियां झांक रही हैं, मेकअप करे हुई हैं, और मेकअप करने के बाद वो लड़कों को आकर्षित करने का काम कर रही हैं। ना बल्कि आकर्षण करना या फिर आकर्षित करना लड़कों को, वो लड़कियां जो है उम्मीद से कम कपड़े पहने हुए हैं, तन पे जो कपड़े हैं वो उम्मीद से कम है। इधर से जब वो लड़का गुजर रहा था जिसका नाम राहुल होता है, राहुल को एक पर्ची आती है। तो राहुल को जब वो पर्ची आती है तो उसमें लिखा होता है कि रात के 8 बजे मैं आपसे मिलूंगी। जब लड़की उसे देखती है तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाती है, लेकिन लड़का उस वक्त उसे नहीं पहचान पाता है। तो जब 8 बजे की बात कहती है तो उसके बाद वो देखता है कि ऊपर किसी लड़की ने पर्ची फेंकी, 8 बजे की बात कही है, सीढ़ियों के पास मिलने की बात कही है। फिर वो उस काम के लिए वहां जाता है जहां बोला जाता है। तो वो वहां वो अपना काम करता है। काम करने के बाद वो अपने मालिक को फोन करता है कि साहब मैं आज जो है वो नहीं आ पाऊंगा, सुबह आ पाऊंगा, और सुबह ही मैं दुकान पे आऊंगा, तो लेट हो जाऊंगा या फिर किसी भी वजह से आज मुझे यहाँ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मालिक कहते हैं कोई बात नहीं, आप अपना जो अगर कुछ काम है तो वो कर लीजिए और आराम से आ जाइए, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं। वो पूछते हैं नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं है और मैं आ जाऊंगा। तो इस बात की उसको परमिशन मिलती है। फिर वो लड़का जो है उसी कबाड़ी बाजार में और रेड लाइट एरिया पर वहाँ सीढ़ियों में जहाँ उसको पर्ची फेंकी गई थी तो वो वहां पर खड़ा हो जाता है। पर्ची फेंकी जिस जगह पे खड़े होने के बाद लगभग 8 बजने का इंतजार वो करता है। काफी समय हो जाता है, 8 बज जाते हैं, रात के जैसे 8 बजते हैं। तो उन सीढ़ियों पर छोटी छोटी सीढ़ियों से चढ़कर सुगड़ी जो गलियां हैं उनमें जाकर वो वहां जाएगा जहां उस लड़की ने पर्ची फेंकी। तो वो चढ़ता है सीढ़ियों से, 8 बज जाते हैं, ऊपर जाता है, देखता है कि वहाँ एक महिला है, उसके इर्द गिर्द काफी लड़कियां खड़ी हुई हैं जो बिल्कुल इस तरह के कपड़े पहनी हैं जिन्हें देखेंगे आप सोचेंगे तो उम्मीद से कम कपड़े हैं, यानी कि बहुत कम तन जो है उनका ढका हुआ है या फिर कवर है, बाकी लगभग ओपन है। तो वहां देखता है। फिर उसके बाद वो जिस तरह से ग्राहक से बात की जाती है उस तरह वो एक ग्राहक बन के जाता है। रेड लाइट एरिया था। तो उसके बाद वो वहां देखता है कि बहुत सारी लड़कियां हैं। फिर उसके मन में आता है उसको किस में से किसको चुनना है, लेकिन अचानक से वो एक लड़की वहां एंट्री होती है। उस लड़की की जब वहां एंट्री होती है तो उसको देखकर सबसे पहले तो लड़की आश्चर्यचकित रह जाती है, क्योंकि पहले उसने देख लिया था कि सुबह जब उसने पर्ची फेंकी थी, लेकिन तब उसके बाद जो है लड़का देखता है तो लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और लड़का हैरान हो जाता है। लड़का सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये क्या है, कैसे ये लड़की यहाँ आई, क्या कुछ हुआ, क्यों आई, कैसे आई।
बहुत सारे मन में सवाल उनके पैदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो वहाँ मालकिन है उसको पैसा देता है, जो पैसे ग्राहक से लिए जाते हैं उसी तरह से वो पैसा देता है और कहता है कि मुझे सिर्फ इस लड़की के साथ जाना है। तो वो उस लड़की के साथ जाता है। मैं बता दूं, वो लड़की उसके रिश्ते में बहन लगती थी, कोई और नहीं। अपनी बहन का सिलेक्शन करके अपनी बहन को चुनने के बाद वो कमरे में चले जाते हैं। लड़की अपने कमरे में लेके जाती है और उसको लॉक कर लेती है, क्योंकि वहाँ हैवी लॉक नहीं होता, नॉर्मल उनका जो पर्दे वगैरह का जिस तरह जो भी था वो कर लेती है। जब उसके बाद वो लड़की से पूछता है कि आप यहाँ कैसे, तो मैं आपको बता दूं, लड़की बताती है कि मैं जो है उनका नाम है शबीना। शबीना बताती है कि मैं कॉलेज के लिए जा रही थी और अचानक से एक दिन एक वैन गाड़ी आती है और गाड़ी में मुझे 4-5 लोग जो है वो पकड़ लेते हैं, पटक के मुझे नशे का इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहता है। मेरी जब आँख खुलती है तो मेरी आँख यहाँ इस कोठे पे खुलती है। मैं देखती हूँ कि कोठे पे खुलती है, लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनको रिझाने के लिए कहा जाता है। और लगभग करीब जो 15 दिन है वो मेरे शुरुआत के 15 दिन तो बहुत गंदे और बहुत बुरी तरीके से गुजरे। रोते हुए वो अपनी दास्तां बता रही होती है, एक बात बता रही होती है कि लोगों को मुझे रिझाना होता था, उनके साथ वक्त बिताना होता था, बहुत कुछ चीज़ें मुझे सहनी पड़ी, मुझे मारपीट भी मेरे साथ होती थी, मुझे तैयार किया जाता था, इस तरह से किया जाता था। बहुत सारी चीज़ें उसने बताई कि उसके बाद फिर मुझे ये चीज़ें नॉर्मल हो गई। कुछ थोड़े से पैसे मुझे मिलते, बाकी सारे पैसे जो है ये मालकिन है उसके पास चले जाते हैं। तो लड़का ये बात सुन रहा होता है, सारी बात वो बताता है कि फिर उसके बाद किसी घर वाले ने बोले कि किसी का अभी तक कोई पता नहीं लगा। जब आज मैंने आपको देखा तो मुझे कुछ उम्मीद सी जगी। पहले तो मैं हैरान रह गई, फिर मैंने वो पर्ची आपको बना के दी तो मुझे लग रहा था कि आप इधर जो है घूमने आए हैं। तो उसके बाद लड़की और वो लड़का दोनों जो रिश्ते में भाई बहन थे, क्योंकि वो एक ही गांव के भाई बहन थे, एक ही गांव के रहने वाले थे। तो लड़के से कहता है, लड़की जो है वो कहती है कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकाल लो, बचा लो, क्योंकि मैं यहाँ नरक वाली ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, कैसे ही करके मुझे निकाल लो। अचानक से जैसे ही बातें कर रहे होते हैं तो एक और महिला की वहाँ एंट्री होती है। सबीला की, जिस हालात में सबीला वहाँ बैठी थी, तो सबीला को देखते हैं कि सबीला पूरे कपड़े कवर करके बैठी, सिकुड़ के बैठी है और बातें कर रही है, रो रही है, दोनों रो रहे हैं। तो सबीला कहती है कि क्या बात है। वैसे वो पहचानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाती, क्योंकि जब इस हालात में देखती तो वो समझ जाती है कुछ ना कुछ इन लोगों का संबंध है। तो सबीना कहती है कि आप मुझे बताओगे या फिर मैं मालकिन को जाके बताऊं। तो सबीना जो है वो कहती है कि मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे गांव का लड़का है, मेरा भाई लगता है और इस वजह से मैंने इसको सारी चीज़ें। तो लड़का जो है वो राहुल वो कहता है कि मैं सबीना के साथ साथ आप सबको भी बचाऊंगा। तो लड़की कहती है कि भैया हमको यहाँ से बचा लो। सबीना ही नहीं, यहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं कोठे पर वो ऐसे ही लाई गई हैं जिस तरह सबीना को लाया गया है। सब लोग यहाँ बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम लोग। हमको मजबूरन इस तरह का काम करना पड़ता है, हमको इतना मारपीट सहना पड़ता है, इतनी गाली गलौच और इतना कुछ हमारे ऊपर जो अत्याचार है वो सहना पड़ता है। राहुल जो है वो सुनता है। इस बात को सुनने के बाद वो कहता है कि उनको भरोसा दिलाता है कि मैं आप लोगों को बचाऊंगा, और वो वहां से चला जाता है। जहां उस लड़के ने उस काम के लिए वो गया था, जिसके पास मेरठ में, उसके पास जाता है, उसको वो सारी रास्ता बताता है कि क्या कुछ है, उसकी बहन जो है वो कहाँ फंसी हुई है। तो वो वहां से पुलिस की सहायता लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक जो है जिनका नाम रश्मि है, वहाँ के डीएसपी जो है वो संजीव देसवाल है, और एसपी जो जिले को संभाल रहे थे उनका नाम मंजिल सैनी है। तो वो लोगों को जानकारी देते हैं, एफआईआर कराते हैं, और उसके बाद एक टीम का गठन होता है जिसका नाम एंटी ह्यूमन ट्रेडिंग है, उस यूनिट है, उस टीम का गठन होता है। और उस टीम का गठन होने के बाद वो कार्रवाई करते हैं, वहाँ रेड डालते हैं। रेड डालने के बाद उन लड़कियों को वहाँ से रिहा किया जाता है, यानी कि वो कैद में है, एक किस्म से कैद की जिस तरह हालात थी वहाँ पे। तो वहाँ से जब उनको रिहा किया जाता है तो एक लड़की जो है वो एक पत्रकार को बताती है कि मेरे भाई राहुल जो है उन्होंने मुझे बचाया है यहाँ पे, राहुल मुझे यहाँ मिलते हैं, राहुल को मैंने सारी कहानी बताई, राहुल ने इस तरह से किया। तो जब लोग इस बात को सुनते हैं तो लोगों तक ये बात पहुँचती है, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो लोग राहुल की बहुत प्रशंसा कर रहे होते हैं। देखिए, मैंने इसमें जो आपको नाम बताया है वो एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि किसी की
ओरिजिनल नाम बताकर हम यूँ कह सकते हैं कि उसको दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये नाम काल्पनिक थे, लेकिन जो ये घटना थी जिसमें किरदार राहुल का जो लड़का था, वाकई में उसके काम को देखकर, उसके उस जज्बात और उस हौसले को देखकर और सलाम करने को, सलूट करने को दिल करता है। उसने अपने गांव की लड़की को बचाया वहां से। उसके बाद उसने अपने परिवार को फ़ोन किया तो वहां से वो लोग आए, और जैसे लोगों ने देखा तो फूट फूट के रोने लगे कि आज बेटी जो है कई वर्षों बाद उनको मिली है, और किस तरह का अत्याचार जो है वो सह रही थी। तो इस घटना को सुनाते वक्त भी मेरे अंदर भी आंसू आने लगे, लेकिन जब मैं उस लड़के का किरदार देख रहा था कि जिसने इतनी हिम्मत जुटाई, तो मुझे भी थोड़ा सा हंस मिला। इस घटना को सुनाकर मुझे किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को डराना नहीं था, बस आप लोगों को सचेत करना था कि बच्चों को घर से बाहर निकलते वक्त फ़ोन अगर आज सबके पास है तो सेफ्टी का यूज़ करें। फ़ोन में सेफ्टी आ रही है, उन सारी चीज़ों का यूज़ करें, ऐप्स का भी यूज़ करें, और सुरक्षित रहें, अपने घर परिवार के साथ अच्छे से रहें, और हमारे साथ देखते रहें अजय कोहली की इसी तरह की सच्ची घटना। धन्यवाद।